Hi Gargi. I thought nobody's going to join only. Good evening. Good evening. So I'm a bit unwell today. I might not be very loud. If at all मेरी आवाज नहीं आ रही है, just let me know. हाँ. Okay. So we'll see next preparation from alkenes. Now, ये बहुत important preparation है बेटा. And here we have to consider two things. Why am I saying it's important? Because हमको Markovnikov rule लेना है और anti-Markovnikov rule लेना है. Now, Markovnikov rule I have explained when I was doing the first lecture of basics of organic chemistry. So that has been explained there. If you don't know, go and check that. And if you know, well and good. Second thing is it will be homework also. You all will explain what is Markovnikov rule. You have done it in grade 11th already. Okay. So it has got something to do with the substitution. And from alkenes, there are two parameters. अगर peroxide present है तो कौन सा रूल लगेगा, अगर peroxide absent है तो कौन सा रूल लगेगा. So there are two things. Is the board visible properly, or shall I switch on the other light also? It's clear. Great. Okay, बेटा. देखो, अगर अल्कीन है, ठीक है, अगर अल्कीन के साथ बनाएंगे तो दो चीजें हमें देखनी है, मार्कोनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है, दैट इज H2O2, the substitution will take place by anti-Markovnikov rule. यहाँ पे कोई लोग कॉफ भी लिखते हैं. एनी वन इज करेक्ट. मार्कोनिकॉव्स लिखोगे तो भी ठीक है, कॉफ लिखोगे तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट. और दूसरा सिचुएशन है अगर पेरोक्साइड एब्सेंट है रिएक्शन में. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है. सो यस, मार्कोनिकॉव रूल कब लगेगा, जब तुम्हारा पेरोक्साइड एब्सेंट. अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है यू विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉव रूल. ओके. सो देखो, अब दो सिचुएशन हम देखते हैं यहाँ पे. मान लो ये अपना अल्कीन है, ठीक है. इसमें तुमने डाला HBr. अगर H2O2 प्रेजेंट है, प्लस मतलब प्रेजेंट है, और यहाँ पे H2O2 एब्सेंट है, माइनस है. ठीक है. अगर H2O2 प्रेजेंट है, अब प्रोडक्ट देखना क्या बन रहा है. ठीक है. तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br.
आई होप यू नो व्हाट इज मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देखो किस पे हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर पेरोक्साइड एब्सेंट है तो तुम्हारा बनेगा CH3 CH Br। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना 2 ब्रोमोप्रोपेन और इधर बना क्या 1 ब्रोमोप्रोपेन। और ये क्यों हुआ, अगर तुमने पेरोक्साइड लिया, मेरे को बोर्ड थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। अगर तुमने यहाँ पे पेरोक्साइड लिया हुआ है, देन योर प्रोडक्ट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन एज पर योर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर तुमने यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है, H2O2 एब्सेंट है, in that case you will follow which rule, Markovnikov's rule. So it has got something to do with the substitution. Today's homework is you will write down what is Markovnikov rule with some examples and you will send it to me on our group or maybe on my personal chat also you can send. That's not a problem. Okay, so because it forms the basic of this. Okay, आगे भी substitution होएगा तब भी तुम्हें Markovnikov's एंटी Markovnikov's आना चाहिए. So just revise it and then let me know what it is. ठीक है, ओके चलो, ये पहली प्रिपरेशन है अल्कीन्स के साथ। ठीक है, दूसरी प्रिपरेशन यूजिंग अल्कीन्स। अब देखो बहुत इजी है, इसमें क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है तुम्हारा अल्कीन, राइट, डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसमें तुम डाल दो ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर डाला। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक, जब तुम ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन अल्कीन से कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, डबल बॉन्ड टूटेगा, ऐसे यहां से ब्रेक होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। इसे क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम प्रिसिडर डाइब्रोमाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली डबल बॉन्ड टूटेगा, वैकेंसी खाली होगी, एक Br इधर कार्बन को पकड़ा दो, एक Br इधर कार्बन को पकड़ा दो, एंड देन योर कार्बन इज सॉर्टेड। सो दिस इज अनदर रिएक्शन, तुम्हारा क्या बनेगा, हेलोएल्केन्स यूजिंग ब्रोमीन वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे इसके बाद, दैट इज, अब देखो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, नेम्ड रिएक्शंस है बहुत सारी। अभी आएगी स्वॉर्ड्स, फिंकलस्टीन, तो तुम अपना कुछ ना कुछ एक वो बना लो, क्या कहते हैं, यू कैन मे बी फॉर्म सम निमोनिक्स एज पर योर चॉइस, कि फिंकलस्टीन ये तुम्हारी स्वॉर्ड्स, इनमें बहुत थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस है, कहीं रिएक्शन का डिफरेंस है, कहीं मैकेनिज्म का डिफरेंस है, सो देयर इज वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देम, एंड therefore if you know one of them also, आप दूसरी लिख लोगे, कंसिडरिंग तुम उसका कोई निमोनिक जो तुम्हें इजी लगे अपने हिसाब से वैसा कुछ क्रिएट करके देखो। ठीक है, सो यस, नेक्स्ट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शंस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसे कैसे याद कर सकते हो, फिंकलस्टीन में आता है आई, और आई मतलब लिख लो आयोडीन। ठीक, ये मेरा अपना वो है, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज है
यहाँ पे आई कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो आयोडीन है ये, ठीक है। मतलब ये जो है ये तुम्हारा, ये इट इज अपियरिंग ट्वाइस, सो इन द स्पेलिंग जो 2 बार आ रहा है वही रिएक्ट, वही आयोडीन, आई इज कमिंग 2 टाइम्स, सो I2 तुम्हारा आयोडीन, वो ही इस रिएक्शन का मेन हीरो है। चलो कैसे होती है रिएक्शन, तुमने लिया ये कोई भी हेलो एल्कीन ले लिया, साथ में लिया सोडियम आयोडाइड, आई आई आ गया, ठीक है, Na। एसीटोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, you have to heat it and then you will get CH3I plus NaX। इसे हम क्या कहेंगे, अल्काइल आयोडाइड। ये मिथाइल है, इसमें तुम कुछ भी ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, CH3 ले सकते हो। सो दिस इज अल्काइल iodide, alkyl iodide is the general name, this is methyl iodide। so here what is happening, खाली क्या हो रहा है, x यहाँ पे तुम्हारा Cl हो सकता है और Br हो सकता है। what is happening, it is just a displacement reaction taking place, कि यहाँ पे I आ गया और ये x इसके पास चला गया, so it is a displacement reaction। आप ऐसी रिएक्शन कर चुके हो, ठीक। So Finkelstein reaction is used to manufacture alkyl iodide. Remember, iodine. Finkelstein, I. It is used in manufacturing alkyl iodide. Swartz reaction, बिल्कुल ऐसी reaction है। Difference क्या है? Swartz reaction is used to manufacture alkyl fluoride। अभी तक हम iodide ले रहे थे, alkyl iodide। Swartz reaction में alkyl fluoride form होता है, ठीक है। Next reaction is Swartz रिएक्शन, पहले समझा करो फिर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बोल रही है। ये क्यों यूज होती है, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर अल्काइल फ्लोराइड, ये अल्काइल आयोडाइड के लिए, ठीक है। रिएक्शन बहुत सिमिलर, फिर से क्या किया तुमने, CH3X प्लस AgI, यहाँ पे मैंने आई लेते सिल्वर आयोडाइड लेंगे स्वाट्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, देखो अल्काइल फ्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड बाहर हो गया। दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्लीज नोट इट डाउन, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क, पूछ लो भी, कुछ डाउट है इसमें, कुछ ऐसा जो नहीं समझ आ रहा। Is there something which you don't understand? Please note it down if you've understood.
Gargi, have you noted, dear, or shall I wait? Okay. Now we will see chemical reactions. अभी प्रिपरेशन खत्म हो गई है, अपने को देखनी chemical reactions, very 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 important. इसके बाद रना विल डू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, डोंट वरी, विल डू कोऑर्डिनेशन. So the first type of reaction that we have to see is SN reaction, that is nucleophilic substitution पहली रिएक्शन जो ये देते हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब देखो इसमें क्या तुम्हें देखना है, बेसिक समझ के देखो. जो अल्काइल तुम्हारा ये है हैलाइड या तुम हैलो एल्केन कह लो, जो हैलोजन होता है ना, हैलोजेंस आर वेरी गुड लीविंग ग्रुप्स. मतलब ये फटाफट से निकल जाता है, तुमको पता है वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप्स. एंड जो एक्स है तुम्हारा हैलोजन, इट इज वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप जो छोड़ दे अपना मॉलिक्यूल यहाँ से, ठीक है. एंड दूसरी चीज तुमको ये भी पता है, जो एक्स होता है, एक्स मतलब Cl, Br, I, F कुछ भी, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये तो तुम टेंथ में पढ़ के आए हो, है ना. अब एक्स जो है वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो क्या होगा, जैसे ही कुछ होगा तुम वहां पे रिएजेंट डालोगे, ये टूट जाएगा R प्लस और X माइनस में. जैसे ही ये टूटेगा R प्लस और X माइनस में, जो न्यूक्लियोफाइल है, समथिंग विच लव्स पॉजिटिव चार्ज, इट इज गोइंग टू अटैक दिस R. जो न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा और इस अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा. आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू. So when I talk about a haloalkane या alkyl halide, यहाँ पे जो ये तुम्हारा हैलोजन है, दे आर एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप्स, फटाफट से भाग जाते हैं. जैसे ही तुमने रिएजेंट डाला, इट इज गोइंग टू डिसोसिएट R प्लस और X माइनस. जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, द न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू कम एंड अटैक दिस अल्काइल ग्रुप R. ठीक, इज इट क्लियर, समझ आ रहा है? अब जो SN1 रिएक्शन, SN रिएक्शन है, ये दो तरीके के हो सकते हैं, तुम पढ़ के आए हो ये भी. इट कैन बी SN1, इट कैन बी SN2, ठीक है. सो SN1 स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर. SN2 stands for nucleophilic substitution bimolecular. 2 is bimolecular, 1 is uni. 1 is एक, uni मतलब एक, ठीक है. अब देखो इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है. बेसिकली जो SN1 है, ठीक है, SN1 के केस में, अभी तो आगे बढ़ोगे, जो तुम्हारा रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, दैट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन, ऐसे लिखते हैं, या भी आगे पढ़ोगे उससे परेशान मत होना, मैंने ये खाली लिखा है. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द हैलोएल्केन.
दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उस पे इसका रेट डिपेंडेंट होगा SN1 रिएक्शन का, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा खाली सबस्ट्रेट चाहिए इसको और रिएक्शन हो जाएगी, कुछ ज्यादा चाहिए ही नहीं। ठीक, यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, इसमें सबस्ट्रेट भी चाहिए, इसमें रिएजेंट भी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस केस में यू डू नॉट रिक्वायर अ रिएजेंट, you require a substrate and a reactant and your reaction will proceed. यहाँ पे you need a reactant, substrate as well as a reagent for the reaction to proceed. Understand this. ठीक है, इसमें जो रेट है, ठीक है, इस केस में क्या है, इसमें जो इसका रेट है वो हैलो एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, सो रेट इज डिपेंडेंट अपॉन concentration of haloalkane plus reagent। इसमें ऐसा नहीं है, इस केस में SN1 में ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों रिएक्शन में। ठीक है, इसमें तुम्हें अगर रेट लिखना हो तो तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, राइटिंग इट हियर। जो SN2 का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, SN2 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज रेट इज इक्वल टू K RX। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन में भी डिपेंड करेगा और एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन में भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। इतनी बात अभी समझ आ रही है, डिटेल अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी। आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई द बेसिक्स फर्स्ट। ओके ग्रेट, चलो पहले SN2 देखते हैं। ठीक है, SN1 नहीं देखेंगे, पहले SN2 देखेंगे, आसान वाली। सो लेट्स सी कैसे होती है SN2 रिएक्शन। देखो, इसके लिए भाई हमको जो वो चाहिए ना रिएजेंट, या तुम कह रहे हो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, जो जाके इस पे अटैक कर ले फटाफट से। तो लेट्स से तुमने कोई भी हैलोएल्केन लिया, अल्काइल हैलाइड लिया, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, उसमें तुमने डाला NaOH। ठीक है, जो OH माइनस है बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सो यहाँ पे तुम चाहे तो अपनी जानकारी के लिए लिख लो, OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जब तुम उसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने जो बताया था, तो ये हो जाएगा CH3OH प्लस NaBr। बिकॉज हैलोजेंस आर वेरी गुड लीविंग ग्रुप्स, इट इज गोइंग टू लीव, जो तुम्हारा अल्काइल है यहाँ पे मतलब अल्काइल ग्रुप है, उसको ये छोड़ देगा, अपने निकल लेगा Na के साथ, NaBr बना लेगा, और इसको आके CH3 को आके कौन अटैक कर देगा, OH माइनस, और बना लेगा अल्कोहल। ये अल्कोहल की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन यूज होगी। जब हम अल्कोहल चैप्टर पे आएंगे यू विल सी कि हैलोएल्केन या अल्काइल हैलाइड के साथ हम अल्कोहल बना सकते हैं। और अगर तुमको याद हो प्रिपरेशन में भी हमने अल्कोहल से इसको बनाया था, रिमेम्बर। सो ये कन्वर्जन देखो, अल्कोहल से इसको भी बना सकते हैं, इससे अल्कोहल भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो। तो स्टेप्स बेसिकली क्या है, केवल 2 सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप क्या है इसमें, मैंने बताया था अभी, ये अलग होगा, OH माइनस विल अटैक CH3 प्लस। ठीक है, यहाँ पे तुम R प्लस भी लिख सकते हो, R प्लस कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम।
So it will attack R plus and Br minus is removed simultaneously. So Br attaches itself with Na plus and forms NaBr. इस रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो ये है कि SN2 रिएक्शन occurs in a single step. पूरी रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो जाती है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं होता इसमें, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली बन क्या रहा है? इन्वर्जन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। इन्वर्जन प्रोडक्ट ही तो बने, अगर आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो रहा है? इन्वर्जन हो जा रहा है। यस, यहां से ये CH3OH बना दे रहा है, ये NaBr बना, सो देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेकिंग प्लेस. So these are the two important characteristics of SN2 reaction. First is the reaction occurs in a single step. Second is basically inversion products form हो रहे हैं. एक अपने को क्या चाहिए इसमें रिक्वायरमेंट है अपने को, मैं रिक्वायरमेंट लिख पाती हूँ. Note it down, then I'll write down, make you write down the requirements. Note it down. Written, children, or you're writing?
ओके, रिटर्न बेटा भी लिख रहे हो आप कि लिख लिया है? ओके ओके, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं फटाफट से। कुछ खास इसका मैकेनिज्म डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी। देखो क्या होता है, ये है तुम्हारा CH3Br और तुमने डाला था इसमें NaOH। NaOH डालोगे तो क्या होगा कि वो टूटेगा Na+ और OH-। ठीक है, अब तुमको ऑलरेडी पता है, बोर्ड नहीं क्लियर? मेरे को लग रहा है तुम्हारे एंड पे बेटा नेटवर्क का इशू होगा शायद से, बिकॉज मेरा नेटवर्क तो सही आ रहा है। ब्लर्ड आ रहा है बोर्ड या लाइट का इशू लग रहा है? हो गया, ग्रेट। चलो, सो अब क्या हुआ कि NaOH जो है वो Na+ और OH- में टूटेगा। यस, OH- इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या होगा, यहाँ पे तुम देखो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, जब ये OH- आता है ना तो ऐसे में हो जाता है। ये इंटरमीडिएट है। अभी इंटरमीडिएट में तुम देखोगे क्या हो रहा है कि एक H जो है वो हटा हुआ है, यहाँ से एक H चला गया, उसकी जगह OH लग गया। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, अभी H कहीं गया नहीं, इट इज जस्ट इंटरमीडिएट बना। ठीक है, सो अब तुम देखोगे कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, ये तो है ही क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये भी पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो क्या होगा, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। ये धक्का लगाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो H है वापस आ जाएगा और बन जाएगा CH3OH प्लस वो Br- बाहर। अब जो Br- यहाँ पे है वो Br- किससे जुड़ जाएगा, यहाँ वाले Na+ से बनाएगा NaBr। ठीक है, यहाँ से Br- इसलिए हटता है बिकॉज इट इज एन एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप, इसीलिए चला जाता है वो। यही इसका मैकेनिज्म है, कुछ और नहीं इसके मैकेनिज्म में खास, एक स्टेप में होता है रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट आर द कंडीशंस। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस फॉर बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या क्या कंडीशंस है अपने को देखनी है। सबसे पहली कंडीशन है, हमको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, उसके बिना अपना काम नहीं बनेगा। मतलब तुमको NaOH डाल दो, KOH डाल दो, ठीक है, Cn-, I-, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग चाहिए अपने को न्यूक्लियोफिलिक, वो मतलब जो कर पाए रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड, ये पहले रिक्वायरमेंट है। दूसरा,
यू नीड टू हैव अ गुड लीविंग ग्रुप। जैसे जो हैलोजेंस हैं दे आर वेरी गुड लीविंग ग्रुप, जो हट जाए रास्ते से, जो ज्यादा वो ना करे। तो इसकी एक ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, राइट आउट इन ब्लैक पेन। सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है, I माइनस, फिर होता है Br माइनस, फिर होता है Cl माइनस एंड देन ये ऑर्डर है, ठीक है। सो I इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप। तो मैं दो कंपाउंड दे दे, एक में I हो एक में Br और पूछेंगे किसमें ज्यादा फेवरेबल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यू विल ऑलवेज से द कंपाउंड विद I, जिसमें I होगा। मतलब अगर मान लो पूछ ले CH3I और CH3Br में किसमें जल्दी होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाय मॉलिक्यूलर, तो इसमें होगा, क्योंकि I Br से ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद तीसरी फेवरेबल कंडीशन है, अपने को जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा उतना जल्दी होगा। अब तुम्हें क्लास से बाहर निकलना है गोलम देके टीचर को, तो अगर मान लो तुम्हारे यहाँ 2-3 एग्जामिनर है तो निकलना डिफिकल्ट होगा, एक ही है तो नजर से बच के भाग सकते, कुछ भी इधर उधर कर सकते, चीटिंग कर सकते एग्जाम में, बट अगर ज्यादा लोगों से नहीं हो पाएगा ये काम, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना डिफिकल्टी आएगा न्यूक्लियोफाइल को उससे अटैच होने में, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, मिथाइल सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस देगा, उससे ज्यादा देगा 1 डिग्री, उससे ज्यादा देगा 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री अल्काइल। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस यहां से आएगा, उसके बाद 1 डिग्री से आएगा, फिर 2 डिग्री से, फिर 3 डिग्री से। बहुत नॉर्मल सी चीज है। देखो अगर यहाँ पे ऐसा हो CH3 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 Br और एक हो अपना CH3, तुम बताओ किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी होगा, इसमें आसान होगा या इसमें आसान होगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में? When will it be easier? सेकेंड में, करेक्ट, बिल्कुल सही। तो सेकेंड में क्यों होगा बेटा, क्योंकि कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ बेचारा गया गुजरा सा हाइड्रोजन है, इसको बहुत फटाफट से न्यूक्लियोफाइल लात मारेगा, लग जाएगा। यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो सबसे कम मिथाइल ग्रुप देता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री आता है। चलो ये तो तुम्हें समझ आ गया, ग्रेट। तो ये अपना नेक्स्ट कंडीशन ये है। उसके बाद चौथा कंडीशन है, अपने को चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या होता है, बहुत जरूरी चीज है, सुन लेना। पोलर एप्रोटिक ऐसा सॉल्वेंट होगा, मतलब क्या है इसका एग्जाम्पल, इसका होता है एसीटोन, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अपने को एसीटोन चाहिए रिएक्शन में, मतलब ये होता है मींस इट्स पोलर but doesn't have proton for donating, खुद प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा, भले पोलर है पर प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल इज एसीटोन। एंड एक और एग्जाम्पल होता है उसका, मुझे तुम वो बताना कल ढूंढ के फुल फॉर्म, काफी सुना भी होगा शायद, अगर अभी पता होगा तो बता सकते हो, DMSO। ये भी एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। एप्रोटिक मतलब पोलर तो है, एप्रोटिक है, लेकिन साथ में एप्रोटिक मतलब कि उसके प्रोटॉन है पर डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चे?
इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे. Note it down, then we will see examples and then we wind up the class. Okay. नोट कर लिया ये? Okay, fine. Take your time. Okay, बच्चे. चलो. So let's start with examples now. चलो अब जल्दी जल्दी एग्जाम्पल्स देखते हैं. KCN बोला था, CNN की अच्छा वो है अटैकिंग एजेंट न्यूक्लियोफाइल. तुमने लिया CH3Br. दिस इज अ 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड. पता है आपको 0 डिग्री, क्योंकि इसमें कोई भी वो नहीं है. ठीक है, हाइड्रोजन ही है सारा. इसकी रिएक्शन करवाओ KCN से तो तुम्हें क्या मिलेगा? CH3CN प्लस KBr. सेम वही डिस्प्लेसमेंट, इन्वर्जन हुआ है, कुछ नहीं हुआ. हाँ, सो CN क्या करेगा? CN माइनस जो है टूटेगा K प्लस और CN माइनस में. CN माइनस जाएगा, इसको अटैक करेगा यहाँ पे और इसको निकाल देगा, KBr बना देगा और यहाँ पे CH3CN बन जाएगा मिथाइल साइनाइड. सो दिस इज मिथाइल साइनाइड. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन पहली. नेक्स्ट है फिर से CH3Br लिया हमने और इसमें डाला AgCN सिल्वर साइनाइड. फिर से CN ग्रुप. देखो इस बार क्या बनेगा? अब यहाँ पे एक चीज देखना कि यहाँ पे जो AgCN है, एक चीज समझना. देखो यहाँ पे अभी तक देखो यहाँ पे CN माइनस अटैक कर रहा था. बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ. यहाँ पे AgCN के केस में ना CN नहीं अटैक करता. ठीक है, क्यों नहीं अटैक करता? क्योंकि यहाँ पे KGBr CH3CN नहीं, यहीं पे चेंज हो जाता है रूल, इसीलिए बता रही थी. ठीक है, आपने अपने तरफ से ठीक लिखा है. आई मीन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग यू रिटन फाइन, पर ऐसा होता नहीं. क्यों नहीं होता बेटा? क्यों? यहाँ पे देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. राइट इट डाउन, लिख लेना बाद में चाहे. कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन Ag एंड C. सिल्वर और C के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है. Thus
In this case, nitrogen attacks from behind. मतलब Ag और C के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए पहला अटैक जाके नाइट्रोजन करेगा इस पे. ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड बनेगा. तो अपना प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH3NC. देखो N गया ना, अटैक किया और C बाद में लगा. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड था क्योंकि Ag और Cn के बीच में. प्लस AgBr, इसे कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड. एन पहले सी बाद में, दैट इज आइसो, एनसी इज आइसोसाइनाइड. ठीक है, समझ आया क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि Ag और Cn के बीच कोवेलेंट बॉन्ड था, तो बॉन्ड की वजह से Ag प्लस और Cn माइनस से टूटा नहीं. जब वो नहीं टूटा तो पहले नाइट्रोजन क्या अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, देन ऑफ कोर्स Br निकलेगा Ag को लेके और फिर C उधर चला जाएगा. ओके ठीक है, चलो तीसरे रिएक्शन देखते हैं. देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है, नेक्स्ट CH3ONA. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ठीक है, यहाँ पे CH3ONA आएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. यहाँ पे देखो CH3 तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसमें कुछ नहीं. यहाँ पे कैसे होता है कि ऐसा नहीं रहता कि CH3 प्लस O माइनस Na प्लस, नहीं, ये मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो टूटेगा CH3O माइनस और Na प्लस में. ठीक है, तो मॉलिक्यूल विल ब्रेक लाइक CH3O माइनस प्लस Na प्लस. ठीक है, तो ये दोनों ऐसे टूटेंगे यहां से. ठीक है, कुछ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनता है CH3O CH3 प्लस NaBr. This reaction is known as Williamson synthesis. Very important reaction, named reaction में बहुत पूछी जाती है. Okay, you want to ask something, I guess? हाँ, KCN में आयनिक बॉन्ड ही होता है, नो प्रॉब्लम इन दैट. KCN में आयनिक बॉन्ड है. ठीक है, if you want to ask, you can just raise your hand, then I will maybe give you the permission. मैंने देखा नहीं because I was writing. Okay. So यहाँ पे क्या होगा, ये टूटेगा CH3O माइनस और Na प्लस के फॉर्म में. ठीक है, तो अपना प्रोडक्ट बनेगा CH3O CH3 और NaBr बाहर. इस रिएक्शन का नाम है, दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन्स सिंथेसिस. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है. अब देखो नेक्स्ट में फिर चेंज होगा. अब अपनी नजदीक रिएक्शन है, अब तुमने पोटेशियम नाइट्राइट लिया KNO2. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है N और O के केस में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव इसके ऊपर आएगा. ठीक है, और NO2 बनेगा, माइनस इस पे रहेगा ऑक्सीजन पर K प्लस. ऐसे टूटेगा ये मॉलिक्यूल. ये बस टूटता है कैसे वो देखना होगा. सो नेगेटिव विल बी देयर ऑन ऑक्सीजन बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. आई होप यू अग्री टू दैट. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3ON. देखो अब CH3O क्यों गया, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज है, तो O पहले लगा के O जाके इसमें अटैक करेगा. ठीक है, O अटैक करेगा CH3, फिर N लगेगा, फिर आएगा डबल बॉन्ड O प्लस KBr. This is methyl nitrite. The negative charge is there on O, so O will go and attack CH3. बस कौन कहाँ पे अटैक कर रहा है ये याद रखने की बात है. ठीक है, so next is this. उसके बाद है आखिरी रिएक्शन SN2 की CH3Br. अब यहाँ पे देखो AgNO2
अब अगेन सेम कंडीशन यही वाली, यहाँ पे देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन AG एंड O, सो यहाँ पे लिख लो देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड between AG and O. So in this case, nitrogen will first attack. ठीक है, इस केस में कौन अटैक करेगा? पहला नाइट्रोजन। ऊपर देखो कौन अटैक कर रहा था? ऑक्सीजन, KNO2 के केस में। बट हाँ, और इस केस में क्या होगा? नेगेटिव इस पे, ये भले नेगेटिव इस पे रहेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है? एक AG और O के बीच में जैसे कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्टिंग। इसीलिए क्या होगा कि इस केस में नाइट्रोजन जाएगा और मिथाइल ग्रुप को अटैक करेगा, तो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा CH3NO ये प्लस AgBr बन जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नाइट्रोमीथेन। नाम याद रखना, नेम इज नाइट्रोमीथेन। तो बेसिकली जो थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो इस वजह से मिल रहा है कि कौन अटैक करता है किस पे। तो AG वाले केस में बस याद रखना कि AG का कोवलेंट बॉन्ड रहेगा, तो उस केस में यहाँ भी उसका बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है तो C अटैक कर रहा है, यहाँ पे उसका बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है तो N अटैक कर रहा है। यही याद रखने की बात है। और विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो तो याद ही करनी है। Is it clear? Okay, chalo. Then we'll wind up the class. You can take a note and then maybe I'll end up the session. हाँ श्योर, 33 सेकेंड्स है। पिक्चर लेनी पिक्चर ले लूं क्योंकि अपने आप एंड अप हो जाता है, कांट हेल्प इट।